विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा तृतीयो भाग अर्थात 8वीं कक्षा की जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है उसमें अष्टमः पाठ, जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायका। ये पढ़ने वाले हैं पाठ, और इसका पहले भाग में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं संसार सागरस्य नायकाः। पाठ परिचय, पाठ के परिचय के रूप में हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः वर्तते संसार सागरस्य नायकाः। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है संसार सागर के नायक। ठीक है विद्यार्थियों, अत्र नष्टप्रायः पारंपरिक ज्ञानस्य कौशलस्य कलायाः च धनिनः गजधरा इति एतेषां संबंधे चर्चा कृतम् अस्ति। इस पाठ में विद्यार्थियों क्या चर्चा की गई है? यहाँ चर्चा की गई है अत्र यानी यहाँ इस पाठ में नष्टप्राय जो नष्टप्राय हो चुके हैं, पारंपरिक ज्ञानस्य कौशलस्य पारंपरिक ज्ञान और कौशल के, कलायाः च और कला के, धनिनः यानी जो धनी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, गजधराः यानी गजधर, ये एक उपाधि है ऐसे व्यक्तियों की जो गज को अपने साथ में धारण किए हुए रहते हैं। इति एतेषाम ऐसा इनके संबंध में चर्चा कृतम् अस्ति, चर्चा की गई है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। अत्र लेखकेन मानव निर्मितं तडागाः वाप्यादयः सदृशं निर्माणम् एव संसार सागरः इति रूपे चित्रितम्। यहाँ पर अत्र यानी यहाँ पर लेखकेन लेखक के द्वारा, मानव निर्मितम मानव द्वारा निर्मित, तडागाः तालाब, तडागा का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? तालाब, वाप्यादयः यानी कि बावड़ियां इत्यादि, सदृशम के समान, निर्माणम एव निर्माण ही, तालाब और बावड़ियों के समान निर्माण को ही, संसार सागराः संसार सागर इति रूपे इस रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, यहाँ आगे देखिए। संक्षेपे तड़ाग निर्मातारः एव गजधरा संति। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है, क्या कि संक्षेप में तड़ाग निर्मातारः जो तालाब को बनाने वाले लोग हैं वे, एव यानी ही, गजधरा संति गजधर हैं, उन्हीं को गजधर कहा गया है जो तालाब का निर्माण करते हैं। ते एव संसार सागराणाम तड़ागाणाम नायकाः संति, वे ही संसार के जो सागर हैं, तालाब, ठीक है, सागर का मतलब यहाँ संसार के सागर से मतलब है तालाब, तो उनके क्या है? नायक हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपना पाठ का परिचय हो गया और आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या पढ़ना है विद्यार्थियों। यहाँ पर जो हमारी संस्कृति में गाँवों में बसे या उपस्थित जो तालाब है, ठीक है, बावड़ियाँ हैं, उनके विषय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उनके निर्माण करने वाले व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए लेखक परिचय में हम जानेंगे कि लेखक कौन है और उनकी क्या विशेषताएं यहाँ पर है, उन्होंने किस प्रकार इस पाठ को यहाँ रखा है। संसार सागरस्य नायकः इति पाठस्य लेखकः अनुपमः मिश्रः वर्तते। संसार सागर के जो नायक, ये पाठ रखा गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। इस पाठ के लेखक अनुपम मिश्र हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो अनुपम मिश्र है, इन्होंने इस पाठ को यहाँ पर रखा है। अयम सुप्रसिद्धः पर्यावरणविद आसीत्, अनेन हिंद्यां रचितम् आज भी खरे हैं तालाब इति रचनायाः तृतीयाध्यायः संसार सागर के नायक इत्यस्मात् अयं पाठः संकलितः वर्तते। अनेन हिंद्यां रचितम, इनके द्वारा हिंदी में लिखे गए आज भी खरे हैं तालाब, इस रचना के तृतीय अध्याय, जिसका जो शीर्षक रखा गया है वह है संसार सागर के नायक, यहां से इस पाठ को संकलित किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इनकी एक रचना है आज भी खरे हैं तालाब, जिसके यहां पर तीसरा जो अध्याय है, ठीक है, उसको यहां पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए। अस्य राजस्थान की रजत बूंदे इत्याख्यम बहु प्रशंसितम पुस्तकम वर्तते, यानी कि आज भी खरे हैं आज भी खरे हैं तालाब, इस रचना के अतिरिक्त इनकी एक रचना है राजस्थान की रजत बूंदे, जो बहुत ही क्या है? बहु प्रशंसितम पुस्तकम वर्तते, बहुत ही प्रसिद्ध या प्रशंसित यानी कि चर्चित पुस्तक
है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ परिचय। अब जो यहां पर ग्रंथ लिखा है अनुपम मिश्र ने जो पुस्तक लिखी है उसके विषय में जान लेते हैं। यहां पर देखिए, आज भी खरे हैं तालाब इत्याख्यम पुस्तकम लेखक अनुपम मिश्रेण हिंद्याम लिखितम आसीत। यहां पर देखिए, आज भी खरे हैं तालाब, ये जो पुस्तक है इस नाम वाली, वह लेखक अनुपम मिश्र ने हिंद्याम यानी हिंदी में लिखी है। किस में लिखी है विद्यार्थियों? हिंदी में लिखी है। आपका पाठ संस्कृत में है, वो अनुवाद करके रखा गया है। अस्मिन् पुस्तके 9 अध्यायाः सन्ति। इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं विद्यार्थियों? 9 अध्याय हैं। और ये जो पाठ आपका रखा गया है वो 3रे अध्याय से रखा गया है। ठीक है, अस्य पुस्तकस्य 3य अध्यायस्य संसार सागर के नायक महत्वपूर्ण अंश एवं अत्र संस्कृते अनुदितम अस्ति। ठीक है, इस पुस्तक का जो 3रा अध्याय है, 3य अध्याय जो है संसार सागर के नायक जिसका शीर्षक है, उसका महत्वपूर्ण अंश ही यहाँ पर संस्कृत में अनुदित किया गया है, मतलब अनुवाद के रूप में रखा गया है, जो आपको हम पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है उसके रूप में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो हमने जाना वो जाना सामान्य परिचय इस पाठ के विषय में जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि पाठ के विषय में जान लिया, कवि के विषय में जान लिया और कवि ने जो रचना की है उस ग्रंथ के विषय में जान लिया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अगले वीडियो में हम पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।